Welcome friends. Welcome to the first free test, or we can say mock test of Rajasthan GK on test book, and it is freely available. You can attempt it. And the first question is आवल बावल समझौता 1453 में किस किस के बीच हुआ। तो गाइज यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि आवल बावल क्या चीज है। देखो, मेवाड़ में जहां तक आंवले के पेड़ थे वो थी आवल की जगह, और जहां से बबूल और खेजड़ी के पेड़ शुरू हो जाते थे और मारवाड़ शुरू शुरू हो जाता था उसे कहते थे बावल, यानी बबूल के की जगह है। और ये दोनों जगह है आज की डेट में राजसमंद जिले में पड़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपना भोराट का पठार है ना, वहां पे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में, तो देखो इसको याद रखने की भी, ये सन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, वैसे RS लेवल पे आ सकता है बट अपने रीट वगैरह में नहीं आएगा। ठीक है, तो 1453 में हुआ था और ये किस किस के बीच हुआ था, तो दो प्रतापी राजा थे सर। एक तो राणा कुंभा थे मेवाड़ के, ठीक है, जो सबसे फेमस थे। ठीक है, तीनों में कुंभा कुंभा तो मेवाड़ से तो कुंभा आ रहा है। और राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया था ये थे। ठीक है, ये शायद मालदेव के पुत्र थे या फिर नहीं थे, बट राव जोधा थे। ठीक है, ये डिटेल देख लेते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा तय करने के लिए आवल बावल की संधि तय की थी। ठीक है, इसके बारे में एक अलग कहानी है, वो फुर्सत में सुनाऊंगा मैं आपको, अभी तक टाइम नहीं है। राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी तक किस राजपूत राजवंश का आधिपत्य था। देखो, सबसे पहले राजपूत राजवंश ही एक ही आया था, वो है प्रतिहार। ठीक है, परमार बाद में आए थे थोड़े। ठीक है, आजकल पंवार लोग परमार पंवार हैं। प्रतिहारों को गुर्जर भी कहा जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखो आप कि प्रतिहारों को गुर्जर भी कहा जाता है। मिहिर वो सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा थे, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट कश्यप ने कन्नौज जीता। ठीक है, राणा उदय सिंह द्वितीय के अलावा वह कौन से एकमात्र शासक थे जिन्होंने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। तो ये देखिए, राव चंद्रसेन राठौड़ थे। इनको प्रताप महाराणा प्रताप का पूर्व अनुगामी या महाराणा प्रताप का अग्रदूत या फिर भूले बिसरे नायक के रूप में भी कहा जाता है। मतलब दरअसल इन्होंने भी प्रताप के जितनी वीरता थी, प्रताप के जैसे ही इन्होंने प्रताप से भी पहले, और मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रताप से भी पहले इन्होंने वो सब किया था जो प्रताप ने बाद में किया था, फिर भी इनको आज की डेट में कोई इतना जानता नहीं है। तो इनको भूले बिसरे नायक के रूप में भी माना जाता है, और ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने भी अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। अकबर ने बेसिकली नागौर दरबार आयोजित करवाया था कि कूटनीति के माध्यम से बिना राजाओं को समझाए बुझाए अपनी अधीनता स्वीकार करवा लें, जिससे इतने युद्ध नहीं करने पड़े और इतना धनराशि और युद्ध में होने वाली हानि नहीं उठानी पड़े। तो इसलिए इन्होंने उसका भी विरोध किया था, उसमें भी ये शामिल नहीं हुए और इन्होंने विद्रोह भी किया था अकबर का। तो राव चंद्रसेन मारवाड़ के राजा मालदेव के पुत्र थे। ओके, ये चीज याद रखने की है। मालदेव वही है अपने रूठी रानी वाले, इनकी रानी उमा दे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, भरतपुर के निम्नलिखित शासकों में से जाट ओडिसियस किसे कहा जाता है। तो गाइस, जाट ओडिसियस या जाटों का प्लेटो या जाटों का अरस्तु किसे कहा जाता है, महाराजा सूरजमल जाट को। ये बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। मतलब भरतपुर में एक ही चीज याद रखो आप कि एक तो सूरजमल जाट, ठीक है, और एक जो ये डेग, भरतपुर राज्य की पहली राजधानी थी बस। ठीक है, दो चीजें काम रखनी है। अगला क्वेश्चन है अपना, रतन सिंह निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो ये तो किसी को भी याद रहेगा, पद्मावत सबने देखी हुई है। रावल रतन सिंह पद्मावती के पति थे, और ये राठौड़ तो नहीं थे, गुर्जर भी नहीं थे, प्रतिहार भी नहीं थे। प्रतिहार और गुर्जर एक ही चीज है गाइस। तो ये गुहिल थे, मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये यहाँ से इसकी डिटेल है।
चित्रकूट किला चित्तौड़गढ़ नाम है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, वह गोहिल वंश की रावत शाखा से संबंधित था। और ये रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, ये आप सब जानते ही हो, इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का अटैक था जिसमें ये जसवंत सिंह मारे गए। बीकानेर राज्य की स्थापना देखो, बीकानेर में बीकानेर 4 शब्द हैं, तो नहीं सॉरी 4 वर्ड है, वर्ड को भी शब्द ही बोलते हैं, सॉरी 4 वर्ण है। और वर्ण में एक ये 4 यहाँ पे आ रहा है और 8 8 4 के मल्टीप्लीकेशन है। मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि बीकानेर को 1488 में, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है, तो मैंने इसको ऐसे याद रख रखा। आप दूसरी तरीके से याद रख सकते हो। देखो, बीकानेर का जो स्थापक था राव बीका, वो राव जोधा का ही पुत्र था। ठीक है, मतलब ये मारवाड़ की एक प्रकार की बेल्ट है ये बीकानेर। और इसकी स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। चैत्र की तृतीया को तो बहुत ही तीज, छोटी तीज। ठीक है, और वैशाख शुक्ल तृतीया होती है आखा तीज। ठीक है, मध्यकालीन भारत का वह राजा कौन था जिसने राजपूतों को एकजुट किया और विदेशी क्षेत्रों के खिलाफ एक साथ लड़े? तो वो राजा था सर महाराणा अरविंद सिंह। ये तो शायद कोई राजा भी नहीं लग रहे मुझे। युवराज शिवराज सिंह, ये भी कोई युवराज नहीं, ये नहीं। महाराणा भीम सिंह, ये तो कृष्णा कुमारी विवाह से संबंधित है। तो महाराणा सांगा ही होने चाहिए। सांगा ने बयाना खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर के खिलाफ। सांगा ने मंदसौर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो सांगा लगा 66% ने इसे करेक्ट ऑर्डर किया। ये खानवा युद्ध से पहले बयाना युद्ध में सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को हराया, सभी राजपूतों को एकजुट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान मुस्लिम शासकों के दिन कब आ गया था? देखो, 1200वीं शताब्दी का मतलब ये है कि 1101 से लेकर के 1199 तक के जितने भी साल हैं वो सब 1200 ईस्वी की शताब्दी है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे 1192 के लगभग आप सबने सुना होगा पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी। तो पृथ्वीराज ने तो गोरी को माफ कर दिया, लेकिन गोरी जीता तो गोरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया था। तो मोहम्मद गोरी के जीतते ही और राजस्थान मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया था, एक तरीके से देखा जाए तो 1200वीं शताब्दी की बात है, लगभग इसमें देवी रखा होगा। ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से हराया था। तो गाइज ये चीज नोट करने की है, ये चीज आ सकती है। दूसरे युद्ध में हराया था, पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध से मुगलों का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि प्रताप को गिरफ्तार, बिल्कुल प्रताप आजीवन गिरफ्तार नहीं किए गए थे। प्रताप ने अधीनता को स्वीकार, बिल्कुल प्रताप ने अधीनता को स्वीकार आजीवन नहीं किया। प्रताप ने फिर से मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर शासन किया, ये भी बिल्कुल सत्य है। उपयुक्त सभी सही है। वैसे यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है अपने। ठीक है, हल्दी घाटी का उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं। राजस्थान में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो चारों ऑप्शन अननोन जैसे लग रहे हैं। राव सियाजी, देखो मैंने इसको ऐसे याद रखा, रा से राव। ठीक है, राव सियाजी, इसको याद रख लो आप। राजस्थान में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो सब जगह दिखते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कहीं कहीं दिखते हैं। फलोदी जगमाल की मदद से पाली में अत्याचारों पर काबू पाया और वहां शांति स्थापित की और शासन प्रणाली की स्थापना की। ठीक है, राव सियाजी नाम था। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश यादव वंश का है? तो राठौड़ नहीं है, राठौड़ राजपूत है। सिसोदिया कछवाहा कुश के वंश के लोग हैं। सिसोदिया गुहिल हैं। तो भाटी यादव हो सकते हैं भाई, भाटी जैसलमेर, भाटी यादव हो सकते हैं। बिल्कुल सर, भाटी सही है अपना। ये देखें डिटेल में कुछ मिल जाए।
शिशुदेव एक भारतीय राजवंश है जो सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। कछवाहा कुश के माध्यम से जो राम और सीता के जुड़ा बेटों में से एक थे ना, कुश, लव और कुश, तो कुश के पुत्र कछुआ बताते हैं नाम को। और ये भी सूर्यवंश, वैसे राठौड़ तो राजपूत है। और जैसलमेर में जो भाटी कबीले हैं वो कृष्ण और यदु से उनके पौराणिक वंश को दर्शाते हैं, उनके संबंधों को दर्शाते हैं। इसलिए यादव का लिंक अपने भाटी राजवंश से, ठीक है। दुल्हे राय की राजवंश से संबंधित है, तो दुल्हे राय जहाँ तक मुझे लग रहा है ने कछुआ राजवंश से संबंधित। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि दुल्हे राय नाम क्यों पढ़ाई। दरअसल ये खूबसूरत बहुत है, इतने खूबसूरत है कि मतलब बिना मेकअप के ही ये दूल्हे जैसे लगते थे। अब मेरे को ये मत बोल देना कि सर इसका फोटो लाओ, ठीक है। इनका नाम दुल्हे राय इसलिए था, मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि दुल्हे राय क्यों था, क्योंकि मुझे ना खोजबीन करने में बहुत मजा आता है। आरएएस में आजकल ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिनको मतलब आप अपनी तरफ से लिखो, प्रकाश डालो इसकी। तो प्रकाश डालने में अगर अपने पास मैटर ज्यादा होता है ना उस चीज का, इंटरेस्टिंग मैटर, तो वो चीज बहुत काम आती है अपने, वो दिमाग में सेट भी जल्दी हो जाती है। तो ये दुल्हे राय का नाम इसीलिए पड़ा, ठीक है गाइस। ये ढोला राय भी बोलते हैं इनको, और दुर्लभ राय भी बोलते हैं। ढोला मारवाड़ तो आप सब जानते ही हो। यहाँ पे एक चीज और काम की चीज है, सांबर के चौहान, ठीक है। सांबर को शाकंबरी भी बोलते हैं, ठीक है। सांबर झील के आसपास का एरिया शाकंबरी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर को विद्याधर जी ने बसाया, ये चीज भी बहुत काम की चीज है। अकबर द्वारा किस राजपूत और शासक को सबसे ज्यादा मनसब शपथ हजारी दिया गया था, इसको तो आंख बंद करके आप मान सिंह लगा था। क्योंकि मान सिंह ने लगभग 52 साल तक या 51 साल तक मुगल सम्राटों की सेवा की है। इनको सबसे ज्यादा मनसब दिया गया था और शपथ हजारी मनसब दिया गया था इनको। इसके अलावा जो मान सिंह थे वो प्रताप को समझाने के लिए सेकंड नंबर के दूत भी बन के गए थे। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व भी किया था गाइस। और इसके अलावा मान सिंह ने कन्नौज वगैरह कई जगह लीडरशिप भी की। जब ये प्रताप को नहीं मना सके तो अकबर ने इनसे कुछ दिन के लिए वो भी छीन लिया था कि अब आप अपनी शक्ल में दिखाओ मुझे, वगैरह वगैरह, जैसे नाराज होते हैं ना। तो इनको इनको किस किस सम्मान से नवाजा गया? मुगल सम्राट के पुत्र, खुसरो के संरक्षक, जहांगीर के बड़े पुत्र, मतलब इनके पास सबसे ज्यादा मेंबरशिप और ये थी बागडोर। शपथ हजारी बोलते हैं इनको, कछवाहा राजपूत थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ काम की चीजें हैं, देखो बारबल सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ थे राजपूत राजाओं में। इन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए और अपनी बेटी जिसका नाम हरका बाई या हीरा कुंवरी था, उस जो बाद में मुगल इतिहास में बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से जानी गई, ये नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अकबर की बेगम जो भारमल की बेटी थी उनका नाम किस नाम से सूफी में डाला गया, तो मरियम उज्जमानी नाम है इनका। इन्होंने उनकी शादी की थी और ये खुसरो की माँ थी, ठीक है। खुसरो इनका बेटा था। और मोटा राजा उदय सिंह ने भी यही किया, बस ये मारवाड़ के शासक थे। और बाद में भगवंत दास ने भी यही किया, तो यहाँ से राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध शुरू हो गए थे। ओके गाइस। रणेश्वर सभ्यता किस जिले में पाई गई थी? उदयपुर में तो आहड़ है, चित्तौड़गढ़ में देर, कौन सी श्रीगंगानगर में शायद कोई सभ्यता नहीं, रंगमहल हो सकती है, सीकर में है गणेश्वर, ठीक है। इतना ही टाइम लगाना चाहिए, लगभग 30 सेकंड का टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है। 30 मिनट को OMR शीट के गोले भरने में लगते हैं, 5-10 मिनट एंट्री वगैरह करने में लगते हैं, शीट फाड़ने में, और 1.5 घंटा मिलता है अपने टिक करने में, ठीक है। तो 30 मिनट 30 सेकंड एक क्वेश्चन को देनी चाहिए बस। हड़प्पा सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो हड़प्पा के लिए कालीबंगा है, ठीक है। मोहनजोदड़ो अपने आप में एक स्थल है, ये हो ही नहीं सकता। हड़प्पा का कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां है।
शायद आपको पता ही होगा अगर आप टीच कर रहे हो तो। अच्छा, यहाँ पे काम की चीज ये है कि सुपर टेसिटोरी ने की थी, बस इतना से याद रखो, कालीबंगा टेसिटोरी। ठीक है ना, चार चार अक्षरों के नाम है। और मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है, रांगे राघव ने भी एक बुक लिखी है इस नाम से, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला के नाम से एक बुक लिखी है रांगे राघव ने। तो ये भी याद रख सकते हो, आपके 6 से 6 अक्षर इस नाम में है, तो 6 अक्षर रांगे राघव के नाम में भी 6 अक्षर है। ये क्वेश्चन हमारे एक बार आ चुका है कि मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला किसने लिखा है। ठीक है, मुर्दों का टीला है ना कब्रिस्तान। ठीक, धोलावीरा गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात है। ठीक है, लोथल भी गुजरात में, पर अब हर बार ये मत बोलना कि सर हमें कनेक्शन बताते जाओ हर एक के। कनेक्शन ढूंढना जरूरी है, दरअसल मैं उसको मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे कनेक्शन ही काम आता है। ओके, ठीक है गाइस।